अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आसान कुकिंग विद फायज़ा। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार मीठी गुड़ की रोटियों की रेसिपी। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब। दूध मैंने इसमें लिया है तकरीबन 200 ml के करीब, जो कि 1 पाव से थोड़ा सा कम है। गुड़ मैंने लिया है आधा किलो के करीब। मेरे पास डार्क और लाइट दोनों कलर का गुड़ मौजूद था, तो मैंने दोनों का यूज किया है। आप चाहें तो किसी भी एक किस्म के गुड़ का यूज कर सकते हैं। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 अदद के करीब अंडे। इसके अलावा बेकिंग सोडा जो है वो मैं हाफ टेबल स्पून के करीब यूज करूंगी। इससे जो रोटियां हमारी सॉफ्ट बनेंगी। और नमक जो है वो हाफ टी स्पून के करीब आपने यूज करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी गुड़ की मीठी रोटियों की बहुत ही आसान रेसिपी। तो सबसे पहले गुड़ का शीरा बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी पतीली ली है। उसके अंदर मैं डालूंगी गुड़, और आपने ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा नहीं करना। मैं इसमें हाफ कप के करीब पानी डालूंगी। अगर आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एंड में पानी जो है वो बच जाएगा। तो हमने पानी जो है वो अपने डो के हिसाब से लेना है, ताकि गुड़ की रोटियों में परफेक्ट मिठास आए। अब मैं इसे बॉईल करूंगी ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ये ठंडा हो चुका है और ये अच्छे से मेल्ट भी हो चुका है। और इसके ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज आई हैं उसे अब हम छान लेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि गुड़ के अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, तो मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप जब भी गुड़ का शीरा बनाएं उसे एक दफ़ा लाजमी छाना करें। ये देखिए कि इसके ऊपर जो भी थोड़ा बहुत कचरा था वो आ चुका है। अब एक परात में ऐड करूंगी मैदा, साथ ही मैं ऐड करूंगी नमक, बेकिंग सोडा और 2 अदद अंडे। और अब हम इनको अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। ये गुड़ की रोटी एक हेल्दी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो बाहर के फूड को अवॉइड करते हैं। तो जब भी हो मीठे की क्रेविंग्स, तो आप इसे मॉर्निंग स्नैक या इवनिंग स्नैक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और इन रोटियों को आप 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करती जाऊंगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दूध एकदम से ज्यादा ऐड नहीं करना, और इसको अच्छे से साथ में आपने भूनते जाना है। दूध डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ गुड़ का पानी। गुड़ का पानी भी हम आराम आराम से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर आप एकदम से गुड़ का पानी ज़्यादा डाल देंगे तो आटा जो है वो पतला हो जाएगा। और अगर आटा पतला हो जाएगा तो फिर हमें मज़ीद आटा इसमें डालना पड़ेगा, जिससे गुड़ की रोटियों की मिठास जो है वो फीकी पड़ जाएंगी। और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, बल्कि थोड़ी सी हार्ड हो। मैंने इसमें सफ़ेद तिल और सौंफ यूज़ नहीं किया है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और सौंफ का फ्लेवर ख़ास तौर पर बच्चों को पसंद नहीं आता है, इसलिए अभी आपकी चॉइस है कि आप उसे ऐड करें या ना करें। लीजिए हमारी डो जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। आपने इसको इसी तरीके से अच्छे से मसल के गूंदना है। अब इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, और फिर हम इनकी रोटियां बनाएंगे। लीजिए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पेड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े ना हों, क्योंकि अगर ये बड़े होंगे तो रोटियां जो हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो आपने बहुत ही छोटा पेड़ा लेना है और उसे इसी तरीके से रोल करके हाथ पे तेल लगाकर चपटा करना है। आप चाहें तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट शेप्स यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली शेप यूज़ कर रही हूँ और 1-2 और शेप्स यूज़ करूँगी। आपको जिस किस्म की शेप आती हो आप इन रोटियों को वो वाली शेप दे सकते हैं। ऑयल लाजमी लगाइएगा, इससे जो है वो रोटियाँ हाथ पे चिपकेंगी नहीं। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। हाई फ्लेम पर आपने ऑयल को गरम नहीं करना है, क्योंकि इससे रोटियां जो है ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आपने इसको उस वक्त तक नहीं पलटना जब तक कि ये एक साइड से लाइट गोल्डन कलर की ना हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद आपने इसे चेक करना है कि ये लाइट गोल्डन हुई है कि नहीं। उसके बाद ही आपने इसे पलटना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हमारी रोटियों को कितना परफेक्ट कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये। दूसरी साइड से भी आपने इन रोटियों को तकरीबन 2 से 3 मिनट ही पकाना है। और अगर आपको लगे कि ये कच्ची हैं तो आप इनको दोबारा भी पलट सकते हैं और इनको हल्के से प्रेस भी कर सकते हैं। लीजिए हमारी गुड़ की मीठी रोटियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी गुड़ की मजेदार रोटियां रेडी है। आप इसे एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे हो या बूढ़े सभी इसको शौक से खाते हैं, खास तौर पर तब जब इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।